शिद्दत लगानी पड़ेगी, ठीक है। और परीक्षा में सफल होना, पता है देखो परीक्षा में सफल होना सब कुछ नहीं है। मैं एक बात आपको बता दूं, आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, आप बहुत ज्यादा एंटरटेन होंगे इस बात से। एक छोटी सी बात आप समझिए कि हम पता है फेल हो जाते हैं एग्जाम में और हम बहुत दुख मनाते हैं, यार मैं बहुत दुखी हूं, मेरा प्री नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। आप एक बात मुझे बताओ, कौन सुख है? एक बहुत छोटी सी चीज समझो, जैसे यूपीएससी को अगर ले लें, एसएससी तो बहुत बड़ा एस्पेक्ट हो जाएगा, अगर यूपीएससी को ले लें तो आप ये मान लो कि 10 लाख लोग यूपीएससी का फॉर्म भरते हैं, 10 लाख लोग यूपीएससी का फॉर्म भरते हैं, ठीक है। आप ये मान सकते हो कि कुछ लोग 4 या 5 लाख लोग ऐसे होते होंगे जिनका सपना था कि यूपीएससी का फॉर्म भरें या नहीं भर पाए उनके, बल्कि 15 लाख लोग ऐसे होते होंगे जो ये चाहते थे आईएएस बने लेकिन नहीं बन पाए, और वो आज भी जब भी फॉर्म निकलता है तो थोड़ा सा दुखी होते हैं कि यार फॉर्म निकला, हम नहीं भर सकते, ठीक है। बच के 10 लाख। अगर 10 लाख की बात करें तो इस 10 लाख में 5 लाख लोग प्री में नहीं बैठते, कोई किसी कारणवश बैठ नहीं पाता, ठीक है, कोई किसी कारणवश नहीं बैठ पाता, किसी का ये कि भाई तैयारी नहीं थी इसलिए नहीं बैठा, और ये थोड़े से दुखी हो जाते हैं कि यार काश मैं भी प्री देता, मैं भी क्वालिफाई करता, आईएएस बन जाता। बच गए 5 लाख लोग, देखो ये भी दुखी थे, ये भी दुखी। अब बच गए 5 लाख जो प्री में बैठते हैं। इनमें से 4,88,000 बाहर हो जाते हैं, 4,88,000 बाहर हो जाते हैं, सिर्फ 12,000 सेलेक्ट होते हैं। तो आप देखेंगे 4,88,000 तो और दुखी हो गए, ऐसा कह सकते हैं दुखी की पावर 2, सैड। कुछ लोग इंग्लिश मीडियम वाले जो ना समझ पा रहे हो, दुखी का मतलब होता है सैड, ठीक है। तो वो दुखी हो गए, भाई 12,000 लोग ही सेलेक्ट हुए, बाकी इनको लगा यार मेरा तो अटेम्प्ट खराब हो गया, सिलेक्शन नहीं हुआ। अब अगर 12,000 की बात करें, 4 महीने मेंस की तैयारी करते हैं अच्छे से, और 9,500 लोग मेंस से बाहर हो जाते हैं, सिर्फ 2,500 सेलेक्ट होते हैं। ये वो लोग हैं जो मेंस क्वालिफाई नहीं कर पाए, और ज्यादा दुखी होते हैं, दुखी की पावर 3 कर देते हैं। क्यों दुखी होते हैं? क्योंकि भाई इन्होंने मेंस की तैयारी की और फिर भी सिलेक्शन नहीं हो पाया। बच गए 25,000 लोग, 2500 लोग। 2500 लोगों में क्या 1500 लोग बाहर हो जाते हैं इंटरव्यू के बाद, और सिर्फ 1000 सेलेक्ट होते हैं। आप सोचो इन 1500 से पूछो जो इंटरव्यू तक भी गए, इनके दुख का लेवल कितना है? तो बहुत ज्यादा दुखी, ठीक है। ये भी दुखी 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 सब दुखी चल। बच गए 1000 में आप भी जानते हो, आपके भी बहुत सारे दोस्त होंगे, मेरे भी बहुत सारे दोस्त सिलेक्टेड है, ठीक है। तो 1000 में क्या कि हमें कैडर नहीं मिल पाता जो हम चाहते हैं, जो हमें सर्विस नहीं मिल पाती। सिर्फ 100 ही लोग हैं जो खुश होते हैं, सिर्फ 100 लोग। बाकी 900 इसलिए दुखी है कि उनको वो सर्विस नहीं मिल पाई, क्योंकि हर आदमी को आईएएस आईपीएस चाहिए और वो अपनी सर्विस से खुश नहीं है। वो कहता है कि मैं अगली बार दूंगा, उसका भी दुख जाता है। उसको ये लगता है यार इतनी मेहनत की, काश 2 नंबर ऐसे में और आ गए होते तो मुझे मेरी सर्विस मिल जाती। बच के 100 लोग। 100 लोग में 10 ही ऐसे लोग हैं, बाकी 90 को अगर देखें तो इनको कैडर नहीं मिल पाता जो ये चाहते हैं। आप खुद ही बताओ यार, अगर आपको तमिलनाडु का डीएम बना दिया जाए, आप दिल्ली के रहने वाले, तो उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हर आदमी चाहता है यार मेरा अपने उसमें एक रौला रहे, कि ये वैल्यू रहे, चाहे अपने मोहल्ले के आप इंस्पेक्टर ही हो, बड़ी बात है। तो 90 ये वो लोग हैं जो कहीं ऐसे कैडर में पहुंच के नागालैंड भेज दिया गया, जो दुखी हैं और ये सर्विस भी नहीं चेंज कर सकते। बच गए 10 लोग। 10 लोग में आपको पता होगा, जैसे सीना अग्रवाल जी थी जिन्होंने आईएएस टॉप किया था, आज उन्होंने छोड़ दिया, रैंक 1 थी उनकी, उन्होंने छोड़ दिया, सोशल वर्क कर रही है। रोमन सैनी सर है, 3rd रैंक थी, उन्होंने छोड़ दिया। इसका मतलब वो भी सर्विस से सेटिस्फाई नहीं थे। जिस नौकरी की आप बात कर रहे हो, आप तो छोटी सी नौकरी की एक तैयारी कर रहे हो, वो भी खुश नहीं थे। अभी आपने सुना होगा कुछ दिन पहले एक आईएएस थे सर, उन्होंने सुसाइड किया। मतलब यार मैं ये सोच रहा हूँ कि आखिर इसमें 3-4 लोग मान लें जो सुखी हैं, और ये 3-4 भी वो हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं है। हो सकता है इनका भी कुछ ना कुछ दुख हो। तो आपने देखा यहाँ से शुरू हुआ दुखी का पूरा चैनल, और सब दुखी हैं। तो फिर आखिर सुखी कौन है? कोई भी तो सुखी नहीं है यार। तो आप किस बात की टेंशन लेते हो? इसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ। पता है, हम सब, मैं, आप सब, हम सब दुख की तलाश में हैं, सब दुख की तलाश में। तो सुख मिलेगा कैसे? सुख की तलाश में तो हम कोई है ही नहीं। ये लोग देखो, ये फिर भी देखो, आप इस बात को तो मानते हो कि ये लोग कम दुखी हैं। मतलब जो आगे बढ़ रहा है उसका दुख लगातार बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है। इसका मतलब दुख क्या है? दुख की तलाश में हम सब, तो दुख मिलेगा ही मिलेगा। आप ये मत सोचो यार मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ मैं दुखी हूँ, जिसका हो गया वो सुखी नहीं। सब दुखी है, सब दुख बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। आप खुद ही, मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि मैं एक ग्राफ आपको समझाऊंगा इससे रिलेटेड, तो आप ये ग्राफ देखो, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें चीजों की, भाई बचपन से लेके अब तक हम कितनी छोटी छोटी चीजों से खुश हो जाते थे, कितनी छोटी छोटी चीजों से खुश हो जाते थे। यार चॉकलेट मिल गई, ब्रेड बटर मिल गया, ये सोचते थे यार अपना चॉकलेट हाउस बनाऊंगा, पैसा हो जाए। क्या आज आपका मन करता है चॉकलेट खाने का? ब्रेड बटर का मन करता है? नहीं करता ना। तो कुछ चीजें पता है जिस वक्त मिले लाइफ में, मतलब उनकी इंपॉर्टेंस कम होती रहती है। जैसे चीजों की बात करें कि हम एक छोटे से खिलौने से खुश हो जाते थे और आज नहीं हो पाते। मतलब लगातार हमने चीजें हासिल की, हम ये चाहते थे मैं ये पालूं फिर खुश हो जाऊंगा, ये पालूं फिर खुश हो जाऊंगा। तो मुझे लगता है ये ग्राफ कुछ ऐसा होना चाहिए, ये ग्राफ कुछ ऐसा होना चाहिए जहां पे बचपन में अगर बात करें तो ये चीजें, ठीक है, ये चीजें मतलब थिंग्स हैं जो हम पा रहे हैं, और ये हमारे सुख है या हमारी खुशी है।
तो जब हमारे पास कुछ नहीं था हम काफ़ी खुशी थे। जैसे जैसे हम बढ़ते गए हमारा खुशियाँ लगातार घटती गई और एक एंडिंग पॉइंट आ जाता है जिसको हम डेथ कहते हैं। तो पता है, आप ये एकदम मत सोचो कि यार मुझे ये मिला तो मैं खुश होऊंगा। चीज़ें आपको कभी खुश नहीं रख सकती। आप खुद में खुश रहो, अच्छा करने की कोशिश करो। जो भी कर रहे हो ये दुख ना रहे कि यार मैंने ऐसा पढ़ा नहीं था इसलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। आप अपनी तरफ से पूरा 100% एफर्ट करो और उसके बाद जो भी परिणाम आता है उसको भुगतने के लिए तैयार रहो। तो मुझे लगता है कि आपने ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से सीखी होंगी, देखी होंगी। ये लाइफ से जुड़े बहुत सारे एस्पेक्ट मैं आपको बताऊंगा जो आपको खुश रखने में, क्योंकि जब तक खुशी नहीं होगी, जब तक आप कॉन्फिडेंट नहीं रह सकते, ना ही कोई एग्जाम क्रैक कर सकते हो। कोई भी आपका दुख है आप मुझे बताओ, मेरे पास हर उस सवाल का जवाब है, चाहे वो गणित से जुड़ा हो चाहे आपकी जिंदगी से जुड़ा हो। चलिए अगली वीडियो में फिर मिलेंगे इसी उत्साह उमंग के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। भगवान आपको बहुत सारी खुशियां दे। जिसे आप भूलना चाहते हैं उसे भूल पाएं, जिसे पाना चाहते हैं उसे पा पाएं। बाय बाय, टेक केयर।